होली से पहले आने वाले होलाष्टक का महत्व क्या है, आइए आपको बताते हैं। आखिर होलाष्टक में क्यों नहीं हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि होली से ठीक पहले आने वाले 8 दिन इन्हें होलाष्टक कहा जाता है। ये कोई सामान्य दिन नहीं होते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। इससे जुड़ी हुई कई कहानी है। सबसे पहले भक्त प्रहलाद और भगवान शिव की पौराणिक कथाएं और साथ ही ज्योतिषीय कारण आपको हम बताएंगे। विस्तार से जानिए कि होलाष्टक आखिर क्यों महत्वपूर्ण है और इस दौरान कौन से काम शास्त्र में वर्जित बताए गए हैं। होली के पहले आने वाला होलाष्टक हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। होलाष्टक के 8 दिन धार्मिक दृष्टि से शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते, लेकिन पूजा, व्रत और हवन करने के लिए ये समय शुभ होता है। ज्योतिषीय और पौराणिक दृष्टि से होलाष्टक का महत्व जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम इन दिनों का सही तरीके से लाभ उठा सके। आइए आपको होलाष्टक से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाते हैं। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद और होलिका दहन का प्रकरण आता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जन्म भक्तिपूर्ण और धर्मपरायण परिवार में हुआ था। उनके पिता हिरण्यकश्यप, जो अत्यंत बलशाली और अहंकारी राजा था, चाहता था कि सब लोग केवल उसी की पूजा करें। वो भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले अपने ही पुत्र प्रहलाद को देखकर क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए लगातार 8 दिनों तक उन्हें भयानक यातनाएं दी। उसने हर तरह से प्रहलाद को डराने, अपने आदेशों के अनुसार झुकाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का मन भगवान विष्णु में अडिग और अटल था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप का इरादा था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे और प्रहलाद जल जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो जलकर मर गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। उनका बाल भी बाका ना हुआ। यही घटना असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। तभी से इन 8 दिनों का समय, जिसमें हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर अत्याचार किए थे, होलाष्टक के रूप में मनाए जाने लगे। अगली सुबह होलिका दहन के बाद मनाई जाने वाली होली बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। इस दिन हम रंग खेलकर खुशियां मनाते हैं और लोग भगवान विष्णु की कृपा का उत्सव मनाते हैं। अब मूल उद्देश्य यही है, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति और धर्म का मार्ग हमेशा विजय प्राप्त कराता है और बुराई नष्ट होती है। होलाष्टक में ही भगवान शिव और कामदेव की भी कथा सामने आती है और इसका स्रोत शिव पुराण है। एक समय में पार्वती जी ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव अपनी गहन तपस्या में लीन थे और किसी भी सांसारिक विचार से विचलित नहीं होना चाहते थे। पार्वती जी की इच्छा पूरी करने के लिए कामदेव प्रकट हुए। कामदेव को प्रेम बाण चलाने का अधिकार था, तो उन्होंने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया ताकि शिव जी पार्वती की ओर आकर्षित हों और उनका विवाह संपन्न हो। महादेव तपस्या में लीन थे और इस क्रिया में उन्हें अत्यंत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो गया। ये घटना हुई फागुन शुक्ल अष्टमी को और तभी से ये दिन होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। बाद में पार्वती की भक्ति और प्रार्थना देखकर महादेव कामदेव को पुनर्जीवित कर देते हैं। कामदेव का पुनर्जन्म श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुआ और उन्हें अपनी पत्नी रति फिर से प्राप्त हुई। मूल उद्देश्य ये कथा हमें प्रतीकात्मक रूप से ये बताती है कि वासनात्मक और असत्य इच्छाओं का नाश, आत्मा की शुद्धि और सही मार्ग पर प्रेम का विजय होनी चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखें तो ज्योतिषीय विद्वानों के अनुसार होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति बहुत ही उग्र और अशुभ होती है। हर दिन ग्रहों का प्रभाव अलग होता है। अष्टमी के दिन चंद्रमा, नवमी के दिन सूर्य, दशमी के दिन शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु। और इस दौरान मनुष्य का निर्णय लेने का स्वभाव प्रभावित होता है और वो अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय कर सकता है।
इसीलिए कहते हैं कि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, भूमि या वाहन इस दौरान आप ना खरीदें, क्योंकि आपके लिए हुए फैसले गलत हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण के बारे में भी अगर हम बात करें तो इस दौरान मौसम भी काफी परिवर्तनशील रहता है। सूर्य का प्रकाश तेज होता है, हवाएं ठंडी होती हैं। इस समय रोगों और मानसिक अस्थिरता की संभावना अधिक होती है। इसलिए नए निर्माण या मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। अब इस होलाष्टक को शुभ बनाने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए? पूजा, भजन, मंत्र जाप और हवन करना इस दौरान लाभकारी है। भक्त प्रहलाद और भगवान शिव की कथा का स्मरण करना शुभ फल देता है। व्रत और दान करना सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जो होलाष्टक में वर्जित कार्य हैं, जैसे कि विवाह करना, गृह प्रवेश करना, नया व्यवसाय या व्यापार शुरू करना, वाहन, भूमि या संपत्ति खरीदना, 16 संस्कार या मांगलिक कार्य, नए वस्त्र या संपत्ति खरीदना, कहीं यात्रा करना, इन कार्यों के करने से कलह, आर्थिक संकट, रोग और मानसिक अस्थिरता की संभावना बनती है। तो ये समझ लीजिए कि होलाष्टक केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, ये भक्त प्रहलाद की भक्ति, शिव पुराण की कथा और ग्रहों की उग्र स्थिति से जुड़ा हुआ है। इस दौरान नए मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन पूजा, व्रत और हवन करना अत्यंत शुभ है। इन 8 दिनों में सही कर्म और भक्ति करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें